हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आपको आज इस मेरे यूट्यूब चैनल संदीप सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको मैं आज बताऊंगा कि जो ये डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसका कि फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। सबमिशन डेट इसकी थी ऑनलाइन की 6/4 से 2022 से। ओपनिंग डेट जो सबमिशन की थी वो 6/4/2022 से ही थी और लास्ट डेट थी वो 26/4/2022 को थी। 4-5 दिन इसको फिर आगे बढ़ाया गया। तो आई होप कि आप सब ने ये डीएलएड वाला एग्ज़ाम भरा होगा। इसमें जो मुख्य चीज़ जो ध्यान देने वाली बातें हैं बच्चों, वो सबसे पहले है कि प्रवेश परीक्षा में जो सम्मिलित होंगे जो छात्र जिन्होंने ये डीएलएड का एग्ज़ाम भरा हुआ है, सबसे पहले तो ये बता दें कि द्विवर्षीय मतलब 2 साल के लिए डीएलएड की ट्रेनिंग चलेगी आपकी। और इसमें जो पात्रता होगी वो उत्तराखंड में जो पात्रता होगी वो हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए। साथ ही प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने वाले जो केंद्र हैं वो दिए गए हैं, जो आपने ऑनलाइन फॉर्म में भर दिए होंगे। जिन 13 जनपदों में ये प्राथमिकता के साथ वरीयता दी गई है, जहाँ पर भी आपका, किंतु आवेदन पत्र में प्रथम वरीयता अपने गृह जनपद को ही दी जानी होगी। जो आपका गृह जनपद है प्रथम वरीयता वहीं की होगी। शैक्षिक योग्यता आपको बता दिया है कि इसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान तथा विज्ञानेतर मतलब एक तो साइंस साइड या आर्ट साइड किसी भी स्ट्रीम से आपने स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हुई होगी। यदि हम उपलब्ध सीटों की बात करें तो टोटल सीटें इसमें 650 हैं और 50% सीटें साइंस ग्रुप के लिए और 50% ह्यूमैनिटीज़ वालों स्टूडेंट्स के लिए हैं। यानी कि 325 सीट विज्ञान वर्ग के लिए और 325 सीट ही विज्ञानेतर यानी आर्ट साइड वालों के लिए हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें इसमें और आगे चलें तो इसमें आयु सीमा जो बताई, अभ्यर्थी की आयु प्रशिक्षण आरंभ होने वाले वर्ष की जिस समय से यानी यदि ये एग्ज़ाम मई में होता है तो जुलाई से इसका सेमेस्टर शुरू होगा। तो 1 जुलाई 2022 को जो है 19 वर्ष से तो वो कम नहीं होना चाहिए और 30 साल से उसको ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो रिजर्वेशन के हिसाब से जिनको जो छूट है वो भी हम देखते हैं। फिर है इसमें डीएलएड प्रशिक्षण की एवं सेमेस्टर की परीक्षा शुल्क क्या होगा। तो परीक्षा शुल्क बच्चों इसमें क्या है, डीएलएड प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक परीक्षार्थी से प्रतिवर्ष प्रत्येक जो डीएलएड का स्टूडेंट होगा 1 साल में उसे 35,000 रुपये शुल्क लिया जाएगा और जो स्टूडेंट है उसे पर सेमेस्टर के लिए 850 रुपये दे करने होंगे परीक्षा शुल्क के रूप में। और इसके अलावा इसमें क्या है, आपको प्रशिक्षण के बाद आपको सेवायोजित किए जाने की कोई बाध्यता अभी नहीं होगी कि आप सीधा लगोगे कि हाँ भाई हमने डीएलएड कर दिया अब हम सीधा लगेंगे। मतलब जैसे शासनादेश जिस तरह के मतलब उस समय वैकेंसी जो अभ्यर्थियों के नियमानुसार सेवा में उन्हें लिया जाएगा, जिस हिसाब से वहाँ चयन वो होगा। फिर इसके बाद चयन का आधार क्या होगा, जो ये एंट्रेंस एग्जाम है द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों का चयन प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर किया जाएगा। जो भी मेरिट के आधार पर बच्चे आएंगे उनको चयन सूची में अवरोही क्रम में मतलब ऊपर से नीचे जो मेरिट चलेगी उस हिसाब से लिया जाएगा। बाकी जो रिजर्वेशन वाले हैं उनका अपना जो भी शासनादेश में जैसे रिजर्वेशन होता है उस हिसाब से लिए जाएंगे। प्रवेश परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम क्या होगा। जिस दिन हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो मई में अभी तक घोषित है कि मई में इस एग्ज़ाम ने होना है, तो इसमें क्या है मई लास्ट वीक में होगा एग्ज़ाम। ये परीक्षा 2 घंटे 2.5 घंटे की होगी, 2 घंटे 30 मिनट की होगी, जिसमें 200 क्या होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे हमारे पास और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए होंगे जिनमें से एक ही विकल्प सही होगा। जो 4 ऑब्जेक्टिव दिए एक ऑब्जेक्टिव वो सही होगा, मतलब विकल्प ये है। मुख्यतः जो क्वेश्चन आएंगे सामान्य ज्ञान जीके से आएगा, बौद्ध सामान्य बुद्धिता एवं तर्कशक्ति में जनरल एप्टीट्यूड से आएगा, जो रीजनिंग पूछा जाता है जनरल एप्टीट्यूड। और इसके अलावा संख्यात्मक योग्यता मैथ से लेकर एवं शिक्षण अभिरुचि, जो शिक्षण से कि स्टूडेंट कैसे मतलब आप डील करोगे जब आप ट्रेनिंग के दौरान एक बच्चे के ऊपर, ये सारे क्वेश्चन उसमें होते हैं कि जब आप एक बच्चे को पढ़ाते हो तो क्या क्या देखोगे। बच्चे की किसी दिन अगर उस सुबह उसका आपको लग रहा है 4 बच्चों में मतलब कौन सा बच्चा थोड़ा परेशान लग रहा है, इस हिसाब से क्या आते हैं ये शिक्षण अभिरुचि के आते हैं। ये भी थोड़ा एप्टीट्यूड टाइप में जिसमें आपने विकल्प को सही चयनित करना है। जिसका ज्ञान एक सामान्य स्नातक से अपेक्षित है, मतलब आप एक स्नातक
वाले हो और आप डीएलएड का एंट्रेंस दे रहे हो तो आपसे मतलब ये चीज़ें अपेक्षित हैं कि आप जो भी आपसे बुद्धिमत्ता या एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके आंसर आपको देने चाहिए क्योंकि आप ग्रेजुएट हो। इसके अलावा पूछा जाएगा कि जो आपका अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच कर अंतिम चयन की कार्रवाई कीजिए। जो भी आपने अपना ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर रखा उसमें जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, जब आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम में मेरिट में नाम आएगा तो उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट फिजिकली चेक होंगे। और परीक्षा आयोजन हेतु जो अधिकृत संस्था है वो ये पता है हमें कि उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा किया जा रहा है ये। और परीक्षा आयोजन से लेकर परिणाम घोषित करने का समस्त कार्य परिषद द्वारा ही संपादित किए जाएंगे। जो नैनीताल हमारा उत्तराखंड बोर्ड का है वही इसकी पूरी जिम्मेदारी है उनकी, जो परीक्षा कराने की और आखिरी मेरिट में चयनित करने की पूरी उनकी जवाबदारी है ये उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की। और प्रवेश हेतु इसमें दे प्रशिक्षण हेतु जनपद आवंटन में अभ्यर्थी के गृह जनपद को प्रथम वरीयता प्रदान की जाएगी। जो आपका गृह जनपद है वो प्रथम वरीयता होगी क्या आवंटन के समय, जब आप मेरिट में आओगे जो आपका गृह जनपद होगा सबसे पहले आपको वहीं ट्रेनिंग, वहीं मतलब आपकी स्कूल को जिसमें भी वो ट्रेनिंग होगी वहीं आपको दी जाएगी, वो स्कूल या वो विद्यालय। किंतु यदि किसी अभ्यर्थी को योग्यता सूची के अनुसार उसका गृह जनपद नहीं होता, अगर उसको योग्यता सूची के अनुसार गृह जनपद नहीं मिलता तो उसे अन्य किसी जनपद का विकल्प देने की अनुमति प्रदान की जाएगी। काउंसलिंग के समय चयनित अभ्यर्थी में से डीएलएड प्रशिक्षण हेतु उक्तानुसार विकल्प भरवाकर जिले आवंटित किए जाएंगे। अभ्यर्थी को मतलब वहाँ पर डीएलएड काउंसलिंग के लिए बुला के वहीं पर वो चीज़ विकल्प भरवाएंगे और आगे उस चीज़ को प्रोसेस किया जाएगा। उसके बाद है कि ये सेमेस्टर का मूल्यांकन जो हो गया, डीएलएड जो प्रवेश परीक्षा शुल्क है वो आपको पता है कि जो आपने फॉर्म भरा हो तो ये तो आपने कर दिया होगा प्रवेश परीक्षा शुल्क तभी है। उसके बाद है लिखित परीक्षा के एक बार परीक्षा केंद्र आवंटन हो जाने के पश्चात उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जो लिखित परीक्षा होगी 13 जनपदों में 29 शहरों में परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। तो एक बार जो आपको केंद्र एडमिट कार्ड में मिल गया उसी केंद्र पे आप परीक्षा देने जाओगे। इस आवेदक द्वितीय वरीयता वाले परीक्षा शहर अथवा यथासंभव आवंटित किया जाएगा। इसके बाद है आवेदन पत्र से संबंधित जानकारी। ये द्वितीय वर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण परिषद जमा शुल्क किसी भी दशा में, इसमें तो शुल्क के बारे में ये तो खैर 250 से शुल्क हो गया। अब है लिखित प्रवेश परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र। परीक्षा की तिथि की सूचना यथासंभव, ये तो यथासंभव मई लास्ट में, लेकिन अगर आगे पीछे होता तो परिषद की वेबसाइट में अवेलेबल रहेगा। कब हो रही, दैनिक समाचार पत्रों में भी विज्ञप्ति के द्वारा आप लोगों तक ये जानकारी दी जाएगी कि कब है। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र परीक्षा की वेबसाइट, जो प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड आएंगे वो हमने वेबसाइट से क्या करना है, वेबसाइट से हमने ये डाउनलोड कर देना अपना क्या बोलते हैं इसको, डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम। और जो हमारे पास ये है www.ukdled.com पर, इससे हम ये वाली वेबसाइट है विद्यालय परिषद रामनगर वाली, तो इससे हम क्या करेंगे अपना प्रवेश पत्र क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे www.ukdeled.com पर। और इसके अलावा आगे जानकारी जो है वो मैंने आपको महत्वपूर्ण जानकारी ये दे दी है कि इसकी लिखित परीक्षा में 200 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिससे कि आप प्रत्येक प्रश्न क्या है 1 मार्क्स का है, प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क्स का है और 200 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान, जनरल एप्टीट्यूड और जो शिक्षा उसमें होती है, जो मैं आपसे बोल रहा था कि जो अभिरुचि, जो शिक्षण अभिरुचि में पूछी जाती है। और इसमें क्या है ओएमआर शीट से ही मूल्यांकन होगा। ओएमआर शीट दी जाएगी, उसमें आपको जो भी विकल्प होगा उसको ब्लैक और ब्लू पेन से उसको गोल करके दिया जाएगा, वो विकल्प और ओएमआर शीट से ही मूल्यांकन होगा। 200 प्रश्न होंगे इसमें। और साथ ही इसमें जो सबसे मेन बात है वो किसी भी प्रश्न के उत्तर में ऋणात्मक अंक नहीं दिया जाएगा, मतलब इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप जो भी 200 अगर आपको कहीं पर किसी भी ऑब्जेक्टिव पे ऐसा लगता है कि हाँ ये हो सकता है तो आप उसको भर सकते हो, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो ये आपके लिए थोड़ा सुविधा हो जाएगी कि अगर आपको किसी थोड़ा में डाउट है कि हाँ यार यही होना चाहिए, कंफर्म नहीं है, तो आप उसे भर सकते हो, क्योंकि और एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है ओएमआर शीट में। तो इसमें ये आपके लिए सुविधा है कि आप
जो अगर आपको लगता है कि थोड़ा ये हो सकता है तो उसे आप भर सकते हो। तो दोस्तों ये जानकारी थी आपके लिए कि किस तरह से ये हमने लिखित परीक्षा के बारे में थी कि कितने एग्ज़ाम का कौन कौन से एग्ज़ाम होंगे और कैसे कैसे आपको 2.5 घंटे का एक कुल एग्ज़ाम होना है और कैसे कैसे आपने एक नेगेटिव मार्किंग नहीं है जैसे, और 25 मई तक इसका एडमिट कार्ड जारी होना है। उसके बाद अगर ये आगे पीछे होता है तो ये हम क्या आपको प्रेस या विज्ञप्तियाँ जो साइट है उससे मिल सकती है जानकारी, और आगे पीछे की जो भी डेट होंगी उससे प्राप्त हो जाएंगी। साथ ही अगर एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड करना होगा तो वेबसाइट, जो मैंने वेबसाइट का नाम बताया उस पर जाकर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे, उसकी विज्ञप्ति पहले जाएगी। डाउनलोड एडमिट कार्ड फ्रॉम बोर्ड वेबसाइट से आप कर सकते हो। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण सूचना एक दृष्टि मतलब एक नज़र में हम देखें तो ये हम देख सकते हैं इसमें कि डाउनलोड डेट ऑफ एग्जामिनेशन एज इंडिकेट ऑन द एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड में डेट दी होगी उस दिन। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन भी एडमिट कार्ड में होगा जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे। और मटेरियल टू ब्रॉट ऑन द डे ऑफ, जिस दिन आपने लाना क्या क्या सामान है एग्ज़ाम के दिन देखना है। तो डाउनलोडेड एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड है डाउनलोड करके लाना है वो अब आपके पास होना चाहिए। एक आईडी प्रूफ होना चाहिए आपके पास, आधार कार्ड हो सकता है, आपका पैन कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ये सब एक कोई सी भी आईडी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा जो जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन का कैसा एग्ज़ाम, एंट्री इन द एग्जामिनेशन हॉल, 9 बजे आपकी एंट्री होगी जिस दिन एग्ज़ाम होना है, एंट्रेंस एग्ज़ाम डीएलएड का। और चेकिंग ऑफ एडमिट कार्ड्स, एडमिट कार्ड और की चेकिंग के लिए 9 से 9:30 बजे आधे घंटे का टाइम दे रखा है। उस समय आपकी एडमिट कार्ड चेक होगा और आईडी चेक होगी। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओएमआर सीट्स 9:30 बजे आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगी ओएमआर सीट। और सील द टेस्ट बुकलेट, वो बुकलेट के अंदर ही सब चीज़ होगा ओएमआर सीट, तो वो सील रहेगा 9:55 पे। 9:55 के आपको बुकलेट क्या होगा। और लास्ट एंट्री जो एग्जामिनेशन होगी 10:30 बजे है लास्ट एंट्री, मतलब उस समय हो सकती है, उससे पहले ही सबको पहुंचना। अगर कोई किसी कारणवश का भी हो जाता है उसको लास्ट एंट्री 10:30 बजे तक उसको टाइम दिया गया है। और 10 बजे क्या है, वैसे 10 बजे से टेस्ट हुआ टू इंक्लूड 12:30 बजे तक टेस्ट आपका 10 से 12:30 बजे तक ख़त्म हो जाएगा। तो ये जानकारी मैंने आपको बताई डीएलएड के बारे में। बाकी आप सबके लिए ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए। और मैं आपको बीच बीच में डीएलएड से रिलेटेड क्वेश्चंस और पिछले सालों के जो डीएलएड एग्ज़ाम हुए उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। साथ ही आपको मैंने बताया कि इसमें जनरल एप्टीट्यूड और हिंदी भाषा के बारे में भी पूछा जाता, तो अपनी तैयारी ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा देखिए, ज़्यादा ध्यान आप ऑब्जेक्टिव की तरफ दीजिए, क्योंकि अब आपको लेंथी पढ़ने का समय कम है, क्योंकि 20 दिन से भी कम समय बचा हो। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस और टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट बस इतना ही। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। और आप सबके लिए डीएलएड जो एग्ज़ाम आने वाला है एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय भारत, जय उत्तराखंड।